हेलो स्टूडेंट, हमने अपनी पिछली वीडियो में 9th क्लास के अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू क्वेश्चनों को देखा था और मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपको उन क्वेश्चनों को अपनी लैंग्वेज में समझाने की। तो आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास अर्थशास्त्र के चैप्टर फर्स्ट के जो एमसीक्यू क्वेश्चन रह गए थे उनको आज की इस वीडियो के द्वारा समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बालमपुर में डाला निम्न में से कौन था? एक बड़ा किसान था, एक शिक्षक था, एक डॉक्टर था, भूमि श्रमिक था। तो बालमपुर में गांव में डाला भूमि श्रमिक था। अब देखिए भूमि श्रमिक कौन होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। भूमि श्रमिक वे किसान होते हैं जिनके पास भूमि या तो होती ही नहीं है या फिर होती है तो ना के बराबर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालमपुर में इनमें से कौन गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? परिवहन, डेयरी, फिल्म की शूटिंग, लघु स्तरीय बी निर्माण। तो देखिए बालमपुर में निम्न में से कौन गैर कृषि क्रियाकलाप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो देखिए वहाँ पर था गैर क्रियाएँ जो बालमपुर में थी, कृषि गैर क्रियाएँ थीं। तो डेयरी थी, परिवहन था और लघु स्तरीय भी निर्माण भी था। वहाँ पर नहीं थी तो वो थी फिल्म की शूटिंग। अब नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक कृषि पद्धति नहीं है? एकाधिक फसल, HYV बीजों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, दोनों V और C। तो इसमें देखेंगे कि आधुनिक कृषि पद्धति नहीं है तो वो है HYV बीजों का उपयोग और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो इसमें आएगा दोनों। कृषि भूमि को मापने की मानक इकाई है। तो देखिए कृषि को जो मापने की इकाई है वो है हेक्टर। हेक्टर भूमि को मापने की महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। हेक्टर जो है वो है भूमि को मापने की महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। अब हरित क्रांति से संबंधित दूध उत्पादन, अनाज उत्पादन, मछली उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित होता है, मछली उत्पादन नीली क्रांति से संबंधित होता है और अनाज उत्पादन होता है वो होता है हरित क्रांति से। तो इसमें आएगा अनाज उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति की अवधारणा किससे संबंधित है? खाद्य फसल से, दूध से, कपास से, कीटनाशक से। तो देखिए श्वेत क्रांति अभी ऊपर बताया है कि जो दूध होता है वो किससे संबंधित होता है? वो होता है श्वेत क्रांति से। तो इसमें आएगा श्वेत क्रांति मतलब दूध से। ठीक है, मेघा और कुंठा क्या है? गांव के घर का प्रकार है, हाइब्रिड बीजों के प्रकार हैं, अनाज की माप इकाइयाँ हैं, गाँव में भूमि क्षेत्र की माप इकाइयाँ हैं। ये गलती से माँ हो गया है तो इसको माप इकाइयाँ बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें आएगा गांव में भूमि क्षेत्र की माप इकाइयाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है किससे? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। अब ऑपरेशन फ्लड के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उत्पादन से। पशुओं के चारे के लिए किस खरीफ फसल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए फसल जो गायों मतलब जो पशुओं को चारा जो खिलाया जाता है वो होता है जवर और बाजरा। जवर और बाजरा से मिलाकर उनके लिए चारा बनाया जाता है तो इसीलिए इसमें आएगा जवर और बाजरा। अब HYV बीज का अर्थ। अब HY बीज का अर्थ मध्यम उपज देने वाले किस्म के बीज, अधिक उपज देने वाले के बीज, कम उपज देने वाले किस्म के बीज। तो देखिए इसमें आएगा, पहले तो ये जान लेते हैं कि HYV बीज का अर्थ। ठीक है, तो देखिए
HYV उच्च पैदावार वाली किस्म बीज होते हैं। ठीक है, ये ऐसे बीज होते हैं जो उत्पादन की अधिक पैदावार करने में सहायक होते हैं। ऐसे बीज को ही चमत्कारी बीज कहते हैं। तो इसमें आएगा, मतलब इसका अर्थ होता है, हाँ, उससे लगाते हैं कि उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज। ठीक है, तो इसमें आएगा अधिक उपज देने वाले किस्म के बीज। उच्च उपज देने वाले किस्म है, ये किस्म हो गया किस्म। HYV के बीज विकसित किए जाते हैं अनुसंधान संस्थाओं में, कारखानों में, कृषक भारतीय सहकारी समितियों में उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो देखिए, उच्च उपज देने वाले मतलब कि HYV के बीज कहाँ पर स्थित होते हैं? वो होते हैं अनुसंधान संस्थाओं में। कारखानों में हो नहीं सकते, कृषि भारतीय समितियों में भी नहीं होते, वो होते हैं अनुसंधान संस्थाओं में। अब देखिए आगे, शाहपुर में मिश्री लाल व्यापारियों द्वारा कौन सा उत्पादन बेचा जाता था? ये गलती से भेजा जाता था। तो शाहपुर में मिश्री लाल व्यापार द्वारा कौन सा उत्पादन बेचा जाता था? तो देखिए, शाहपुर में जो मिश्री लाल था वो एक व्यापारी था, और वो क्या काम करता था? तो मिश्री लाल ने गन्ना पुरोने के लिए एक मशीन खरीदी। मिश्री लाल इससे दूसरे किसानों से गन्ना खरीदता था और गुड़ बनाता था। गुड़ को फिर वह शाहपुर के व्यापारियों को बेचता था। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को क्या होता था? थोड़ा लाभ मिलता था। अब तो वो किसका उत्पादन करता था? वो करता था गुड़ का। ठीक है, वो जो मतलब पालमपुर के जो किसान थे उनसे गन्ना खरीदता था, फिर उससे गुड़ बनाता था और वे गुड़ का व्यापार करता था। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से कौन सा अचल पूंजी नहीं है? अचल पूंजी ट्यूबलैब, कृषि मशीनरी, कृषि भूमि, उर्वर, कीटनाशक। तो इसमें देखिए, अब अचल पूंजी क्या होता है? इसमें देखा गया है कि अचल पूंजी जो है वो, देखिए पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अचल पूंजी होता क्या है। वह पूंजी जो स्थायी होती है वह अचल पूंजी है, जिसका उत्पादन उपयोग संभव होता है, जिसका दीर्घ जीवन होता है, जैसे औजार, भवन, मशीन। तो देखिए, ट्यूबलाइट, मशीनरी स्थायी पूंजी हो गई, कृषि भूमि भी स्थायी पूंजी हो गई। तो इसमें आएगा जो, अब देखिए, उर्वर और कीटनाशक, ये जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अचल पूंजी को ही हम स्थायी पूंजी भी कहते हैं। ठीक है, अचल पूंजी जो होती है वो, उसे हम स्थायी पूंजी भी कहते हैं। इसमें पूछा है अचल पूंजी। चल पूंजी चल पूंजी वह है जिसमें उपयोगिता एक बार उपयोग करने पर नष्ट हो जाती है। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अचल पूंजी नहीं है? अचल पूंजी होती है, अचल पूंजी जो होती है वो, देखिए पहले तो समझ लेते हैं कि चल पूंजी क्या होती है। चल पूंजी उस पूंजी को कहते हैं जिसमें पूंजी की उपयोगिता एक बार उपयोग करने पर नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब अचल पूंजी पूछा है, इसमें अचल पूंजी नहीं है। तो अचल पूंजी होती है स्थायी पूंजी, और चल पूंजी होती है अस्थायी पूंजी, जिसमें जो नष्ट हो जाती है। तो ऊपर और कीटनाशक नष्ट हो जाते हैं, तो इसमें आएगा ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में आधुनिक कृषि पद्धति को आजमाने वाला पहला राज्य था? तो वो था हरियाणा। एक वर्ष के दौरान किसी दिए गए भूमि के टुकड़े पर उत्पादित फसल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? वो किया जाता है उपज। उपज मतलब पैदावार होती है। ठीक है, सविता को ऋण किन से मिला था?
सविता को जो ऋण मिला था वो किन से मिला था। तो पहले हम थोड़ा सविता के बारे में जान लेते हैं। सविता एक लघु कृषक थी। वह अपनी 1 हेक्टेयर ज़मीन पर गेहूँ पैदा करने की योजना बनाती है। उसके पास पैसा नहीं है, इसीलिए वे एक बड़े किसान तेजपाल जो है वो बड़ा किसान है और वो बड़े किसान से कर्ज लेती है। तेजपाल सविता को 24% पर दे देता है। ठीक है, देखो सविता जो है वो बड़े किसान, सविता है वो छोटी किसान है, लघु किसान है और तेजपाल है वो एक बड़ा किसान है। ठीक है, अब इसमें आएगा तेजपाल सिंह। तो अब आगे हम देखते हैं सरिता को तेजपाल सिंह से किन शर्तों पर ऋण मिलता है। तो देखिए सविता को तेजपाल से 24% दर पर ऋण मिलता है। ठीक है, तेजपाल जो है वो सविता को 24% की दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देता है। देता है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है, कर्ज जब वो लेती है तो उसे ये भी वचन देना पड़ता है कि वे कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन काम करेगी। ठीक है, अब है भारत के किन 2 राज्यों में कृषि को आधुनिक तरीके से सबसे पहले प्रयोग किया गया था। मतलब भारत के 2 राज्य कृषि को आधुनिक तरीके से सबसे पहले प्रयोग किया गया था, तो वो थे पंजाब और हरियाणा। भूमि एक है क्या? प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, औद्योगिक संसाधन, पूंजीगत संसाधन। तो देखिए भूमि जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। प्रकृति क्या होती है? प्रकृति की कोई भी भेंट जिसे हम अवस्थाओं की संतुष्टि के लिए प्रयोग में लेते हैं, प्राकृतिक संसाधन या भूमि है। ठीक है, भूमि में वे समस्त शक्तियाँ होती हैं जो प्रकृति निकुशल उपहार के रूप में प्रदान करती है। तो जो भूमि है वो हमें प्रकृति एक निकुशल उपहार के रूप में प्रदान करती है। ठीक है, अब है HYF एक पूर्ण रूप क्या है? मतलब HYF का पूर्ण रूप क्या है? उसका है हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, अब इसमें देंगे आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आधुनिक बीज जो मतलब आधुनिक कृषि करने की विधि है उसमें कौन से बीज का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। तो उसमें होता है HYV बीजों का। HY बीज मैंने पहले भी बताया है क्या होते हैं। HY बीज वो होते हैं उच्च पैदावार वाले किस्म के HY बीज होते हैं। ठीक है, ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं? चमत्कारी बीज भी कहते हैं। बालमपुर गांव का कुल क्षेत्र कितना है? 200 266 है। किसी भी प्रकार के उत्पादन के लिए कौन से चार चीज़ों की आवश्यकता होती है? भूमि, श्रमिक पूंजी और मानव पूंजी, यह सभी। तो देखिए किसी भी उत्पादन करने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है, भूमि और श्रम और देखिए अब भूमि प्रकृति का निकुशल उपहार है। भूमि में वे समस्त शक्तियाँ होती हैं जो प्राकृतिक निकुशल उपहार के रूप में हमें प्रदान करती है प्रकृति। ठीक है, प्रकृति की भी ज़रूरत होगी उत्पादन को करने के लिए। और श्रम मतलब मेहनत से हम करेंगे। श्रम 2 प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक, तो दोनों ही। ठीक है, भूमि पूंजी का भी, और तो इसमें आएगा सब। अब है औजार मशीन का भवन उदाहरण। मानव पूंजी, स्थायी पूंजी, अस्थायी पूंजी। तो इसमें होगा स्थायी पूंजी, मतलब औजार मशीन ये क्या है? स्थायी पूंजी है। अब लास्ट क्वेश्चन है कि एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? एक साल में किसी भूमि पर एक से अधिक ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बहुविधि फसल। ठीक है, बहुविधि फसल या एकाधिक फसल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और ये वो क्वेश्चन है जो हमारे फर्स्ट चैप्टर के रह गए थे।
उनको ही मैंने इस क्वेश्चन में समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।